जिंदगी के अहम तरीन 3 घंटे, ये वो जब आप इम्तिहान दे रहे होते हैं ना, एग्जामिनेशन, वो 3 घंटे बहुत अहम तरीन होते हैं। सारा साल कितनी मेहनत की, पैसा लगा, आप स्कूल कॉलेज जामिया में आते जाते रहे, इस सारी मेहनत को प्रोड्यूस करने के लिए अब ये 3 घंटे हैं। देखिए डिग्री अहम है। जब आप किसी जगह जॉब करने जाते हैं, आपका इंटरव्यू बाद में होता है, पहले आपका सीवी देखा जाता है, और सीवी रेज्यूमे के ऊपर आपकी डिग्री लिखी होती है, और जितनी अच्छी डिग्री होगी उतनी अच्छी आपको जॉब मिल सकती है, आपका इंटरव्यू किया जा सकता है। ज़माने तालिबुल इल्मी में इम्तिहान की सबसे ज़्यादा अहमियत है। स्ट्रेस, वो जो स्ट्रेस वाली चीज़ें होती है उसमें इम्तिहान सबसे अहम तरीन है। माशी स्ट्रेस होता है, इकोनॉमिक स्ट्रेस, घरेलू परेशानियाँ, ये तो बाद में जाकर आती हैं। दौरान तालिबुल इल्मी भी होता है, लेकिन अहम तरीन स्ट्रेस वो पेपर, इम्तिहान, एग्जामिनेशन का ही होता है। याद रखिए, ये जो निज़ाम तालीम है, इम्तिहान देने होते हैं, एकेडमिक्स है, इसमें द मोस्ट क्रिटिकल इज योर टाइम, वक्त ये बहुत अहम तरीन है। देखिए, एक तो आपका जो भी स्टूडेंट लाइफ है, 7, 8, 10 साल जो आप पढ़े, वो सबसे पहले अहम है, और उसके बाद मेक योर कैलेंडर डेली, वीकली, मंथली एंड टर्म वाइज। रोजाना का आपका शेड्यूल होना चाहिए, हफ्ते का, महीने का और पूरी टर्म का आपका शेड्यूल होना चाहिए कि आपने टाइम को किस तरह इस्तेमाल करना है। और जो पेपर के करीब वाले दिन होते हैं, अहम तरीन खजाना है ये, क्योंकि अब इम्तिहान करीब आ गया। अब सबसे पहले आपने अपने आप को ठंडा करना है, स्ट्रेस रिलीज करना है, बिल्कुल फोकस करके सोचना है कि मैंने अब तक क्या पढ़ा और मुझे क्या पढ़ना चाहिए था, क्या क्या बाकी रह गया, मैं उस पे फोकस करूं। आमतौर पे निसाब बहुत ज़्यादा होता है, सारे के सारे को पढ़ना दोबारा से, या अगर सारा साल नहीं पढ़ा अब सारे को पढ़ना तो बहुत मुश्किल होगा, स्ट्रेस भी ज़्यादा हो जाएगा। तो वो चीज़ पढ़ें जिसकी अहमियत है। नंबर 3, यहां पर ओल्ड पेपर्स, जो पुराने पेपर आमतौर पे हलशुदा मिल जाते हैं, उनको जरूर हासिल करें। आपको पैटर्न पता चल जाएगा, एक आपकी नजर के सामने पेपर आ जाएगा, जो पेपर आपने जाकर देना है, एक नजर आप उस पर मार लेंगे, क्योंकि पुराने पेपर भी उसी जैसे होते हैं। रेस्ट टाइम इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर स्टडी। आपने सिर्फ और सिर्फ पढ़ते नहीं जाना, बल्कि बीच में ब्रेक्स भी लेनी है, रेस्ट भी प्रॉपर करना है, क्योंकि इस तरह आपकी बॉडी रिचार्ज होगी। एक साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक हर आधे घंटे में 5 मिनट की रिसेस और ब्रेक लेना, ये तालिबुल इल्म को रिचार्ज कर देता है। इस दौरान आप नात शरीफ सुन सकते हैं, बैठ के घूम सकते हैं, अपनी वालिदा से बात कर सकते हैं, किसी छोटे बच्चे को घर में पकड़ सकते हैं, और कुछ थोड़ा बहुत बिस्किट खा सकते हैं। इससे आपकी जो डोपामीन और अच्छे हार्मोन्स हैं वो रिलीज होते हैं। एंड रिमेंबर, स्टे हाइड्रेटेड, पानी ज़रूर पीते रहिए। पानी पीना ये दिमागी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। दिमाग फॉगी नहीं होता, इससे दिमाग में धुंध नहीं चाहती और इंसान आगे से आगे बढ़ता है। एग्जामिनेशन रूल्स एंड एग्जामिनेशन डे, पेपर के क्या रूल्स हैं, यानी इम्तिहान के क्या रूल्स हैं। उस दिन कौन सी चीज़ इम्तिहान गाह में आप लेकर जा सकते हैं, मोबाइल फ़ोन, गत्ता, और जो चीज़ें स्टेशनरी की हैं, पेन, पेंसिल वगैरह, रबर, फुट्टा, ये सब लेके जाना है आपने। इस पे मिस ना कर दे। वो पूरा दिन आप प्लान करें, कितने बजे उठना है, कितने बजे जाना है। याद रखें, अच्छी तकरीर और अच्छा इम्तिहान उसी वक्त होगा जब आप पहले वहां पहुंचे होंगे। आपने वो माहौल सारा देखा होगा, कहाँ मैंने बैठना है, वो माहौल कैसा है, ये सब देखेंगे तो वो एक अजनबियत कम होती है और उनसियत ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। एंड रिमेंबर, वन थिंग विच शुड बी देयर, विच शुड बी योर कंपेनियन इन दिस होल जर्नी। सारे सफ़र में वो चीज़ जो आपके साथ रहनी चाहिए वो है कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन, खुद एतमादी। पेपर को देखना भी है तो कॉन्फिडेंस के साथ, आपने इम्तिहान गाह में दाखिल भी होना है तो कॉन्फिडेंस के साथ, और फिर बैठना है, पेपर को अटेम्प्ट करना है। वो सवाल जो सबसे अच्छा आपको आता है वो सबसे पहले करना है, क्योंकि वो अच्छा आता है, अच्छा जवाब उसका आप लिख लेंगे, तो अच्छा जवाब लिखेंगे तो अब आपको हौसला बढ़ेगा मजीद पेपर करने का। एंड वन थिंग विच शुड बी योर कंपेनियन इन दिस होल जर्नी, तमाम सफ़र में जो चीज़ आपके पास होनी चाहिए वो कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी है। देखिए, खुद एतमादी अहम तरीन है। आप जब एग्जामिनेशन हॉल में, इम्तिहान गाह में दाखिल हो रहे हैं, आपकी चाल में खुद एतमादी होनी चाहिए। आप जब पेपर को देख रहे हैं, आपकी नज़र में खुद एतमादी होनी चाहिए। आपने वो सवाल सबसे पहले करना जो आपको अच्छा आता है, वो सवाल आप अच्छा कर लेंगे, आपको मज़ीद कॉन्फिडेंस बूस्टर मिल
جائے گا. اور موٹیویشن کبھی کل نہیں ہونی چاہیے. جب آپ امتحان کی تیاری کر رہے ہو, آپ کی موٹیویشن پیک پر ہو, آپ دیکھیں کون سی چیز آپ کو موٹیویٹ کرتی ہیں. ایک سائنسی تحقیق کے مطابق وہ بچے جو امتحان سے پہلے اپنی ماں سے بات کرتے ہیں, اپنی ماں سے گلے ملتے ہیں, اپنی ماں سے پیار لیتے ہیں, ان بچوں کی موٹیویشن لیول زیادہ اچھی ہوتی ہے, ان کے ریزلٹس زیادہ اچھے آتے ہیں. کوئی بیٹھ کر یہ سوچے کہ میں اگر اچھا نہیں پڑھوں گا, پیپر اچھا نہیں دوں گا تو میری ڈگری اچھی نہیں ہوگی, میرے مستقبل کا کیا بنے گا, یہ بھی موٹیویٹر ہے ایک, اور پھر میں آگے جا کے کس طریقے سے اچھی جاب, اچھی کمائی اور اچھا سب کچھ کر سکوں گا. یو مسٹ بی موٹیویٹڈ, یہ یاد رکھیے گا. اینڈ دین ورک ہارڈ اینڈ ورک اسمارٹ. ورک ہارڈ از امپورٹنٹ بٹ ورک اسمارٹ از اے نیسیسٹی. دیکھیے سخت محنت کرنا ضروری ہے, لیکن سمارٹ ورک کرنا یہ تو آج کے دور میں اہم ترین ہے. آپ نے کس انداز سے پڑھائی کرنی ہے, ٹیکنیک کیا ہے آپ کی. کیا آپ تنہائی میں اچھا پڑھ لیتے ہیں یا آپ گروپ سٹڈی میں اچھا پڑھتے ہیں؟ کیا آپ سن کے اچھا سیکھتے ہیں یا لکھ کے اچھا سیکھتے ہیں؟ یہ سب چیزیں آپ نے مینج کرنی ہے, اور پھر جو طریقہ آپ کو زیادہ کنڈیوسو ہے وہ آپ نے کرنا ہے. دیکھیے پڑھائی کو زیادہ ٹائم دیں, بہت زیادہ ٹائم دیں. اس طریقے سے وہ جو چیز آپ پڑھ رہے ہیں وہ آپ کے اندر داخل ہوتی ہے, آپ کے جسم کا حصہ بنتی ہے, آپ کے دماغ میں بیٹھتی چلی جاتی ہے. اگر آپ پڑھائی کو تھوڑا ٹائم دیں گے تو یہ چیزیں آپ صحیح طریقے سے ایبزارب نہیں کر پائیں گے, حاصل نہیں کر پائیں گے. زیادہ ٹائم دیں پڑھائی کو. اور اب آخری بات اہم ترین, کہ آپ نے جب پڑھنے کے لیے جانا ہے تو اپنے آپ سے 2 سوال کرنے ہیں. 2 سوال. What I am going to learn, میں کیا پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں. نمبر 2, جو سبق میں پڑھنے جا رہا ہوں اس کے بارے میں مجھے پہلے کیا پتا تھا. یہ 2 سوال اہم ترین ہیں. اور جب آپ پڑھ لیں, سب سے پہلا آپ نے سوال اپنے آپ سے یہ کرنا ہے, جو پڑھا میں نے کیا میں اپنے لفظوں میں اس کو لکھ سکتا ہوں یا صرف میں نے ایک رٹا لگایا اور بس کر لیا. دیکھیں آپ کو اپنی زبان پہ اتنا عبور ہونا چاہیے کہ آپ اس کو اپنے الفاظ میں لکھیں. دنیا میں یہ امتحان جو کہ رٹا لگا کے پاس ہو جاتے ہیں وہ اب ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں ضرور, لیکن اب ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں. آنے والے وقتوں میں کانسیپٹ سٹڈی ہوگی. جو آپ نے پڑھا کیا آپ کو سمجھ میں آیا, اور اب آپ اپنے الفاظ میں اس کو لکھ سکتے ہیں کہ نہیں. دس ول بی دا ٹیسٹ. تو امتحانوں کے قریب برن آؤٹ نہ ہو جائیں, بہت زیادہ سٹریس نہ لے لیں, کیونکہ انسان کا دماغ اگر گرم ہو جائے گا تو وہ چل ہی نہیں سکے گا. جس طرح گاڑی گرم ہو جائے تو آگے جا ہی نہیں سکتی. بالکل ریلیکس رہ کر, اچھی طرح عبادت پہ توجہ دے کر, ریسٹ مکمل کر کے امتحان کی تیاری کریں. اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کے تمام امتحانات میں کامیابی عطا فرمائے.